तो नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आप लोग को पहला दिन नवरात्रि की कथा सुनाने जा रहे हूँ। कैसा लगेगा? जो कि पहला दिन माँ शैलपुत्री से जानी जाती हैं। चलिए सुनाते हैं। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। विषम स्थिति इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यह 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा माँ का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनका योगा साधन का प्रारंभ होता है। नव दुर्गा प्रार्थना। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी। पहले शैलपुत्री हैं कि ये बैल की असवारी, अर्थ चंद माथे पर सोए, सुंदर रूप मनोहर हारी, लिए कमंडल फूल कमल के और रुद्राक्षों की माला, हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमा सी शोभित हैं, देवी चंद्र घटा माता, इनके सुमिरन निर्बल भी सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कोमांडना है, इनकी लीला है न्यारी, अद्भुत भरा कलश है, कर में किए बाघ की असवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली, मंगलमयी स्कंदा माता, जग का दुख हरने वाली। मुनि कल्याण की कन्या है, सबकी कल्याणी माँ, दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदाई माँ। सप्तम काल रात्रि है, देवी महाप्रलय ढाने वाली, परिणाम मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन, जिसका तन पर श्वेतांबरमाला, यही महागौरी देवी हैं, सबकी जगदम्बा माता। शंकर चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली, यही सिद्धदाती देवी हैं, ऋषि सिद्धि देने वाली। जग कल्याणी नव दुर्गे, जय हो शक्ति दायिनी माँ, जैत जैत चंडी नव दुर्गे, जय गिरजा महारानी माँ। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा सभी मनुष्यों के सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक अपने किसी को नहीं बताया हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देव ऋषि की 9 मूर्तियों के नाम से इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुष्ठ माता, 5वीं स्कंदा माता, 6ठी कल्याणी माता, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट में ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से घोर भी पाप नष्ट हो जाते हैं। रण में भी कोई अमंगल नहीं होता, कोई विपत्ति नहीं आती, शोक दुख भय आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्तिभाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनके सभी प्रकार की उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंचय उनकी आप रक्षा करती हैं। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी 12 महार्ष पर, एर्थी हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली विषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्रह्माणी देवी हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। यह सभी देवियां क्रोधयुक्त मुद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु पास कुंद त्रिशूल उत्तम आयुध सरंग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे महारौद्र, हे महाघोर,
पराक्रम वाली, महाबल तथा महाउत्साह वाली, घोर से घोर भय को नाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन हैं। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करें। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में बाराही, नेत्री कोण में खंग धारणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारणी, ऊपर ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार सौवाहिनी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरे आगे और विजया पीछे की और बाईं ओर, अजिता दाईं ओर, अपराजिता रक्षा करें। उत्तोनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की मालाधारी भवें की, यशवानी भवें की, मध्य में त्रिनयना, नासिकों में यम घटा देवी, नयनों के मध्य में शंखनी, कानों की द्वारिवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की सक्री देवी मेरी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठों की चर्चिका, नीचे के होठों में अमृतकला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कोमोरी, कंठ की चंडिका, गले के त्रिघंटा, ताल प्रदेश की महामाया रक्षा करें। त्रिभुवन की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, गिवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुधारिणी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नील गिवा, कंठ नालिका की नल कुबरी, दोनों कंधों की कंगनी एवं मेरी भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों की चांदी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की सुलेबरी, कुल की कुरेश्वरी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की सूर्यधारिणी रक्षा करें। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रियां की ग्रेश्वरी, लिंग की पूतकामिनी, गुर्दा की महाशिवाहिनी रक्षा करें। कट की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करें। गुल्फों की नरसिंही, पाँव की तलियों की तेजसी, अंगुलियों की श्रीधरी देवी और तलुओं की तल वासिनी रक्षा करें। नाखूनों की दुष्ट कराली, केशों की ऊर्ध्व केसरी, रोम छिद्रों की कौमरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करें। रक्तमंजा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पितृ की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। पद्म की पद्मावती, कप की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, आप ऐसे भी की रक्षा करें। छाया की छातेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण, शोभना और शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन 5 इंद्रियों की योनि, सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। आयु की बाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंद्राणी मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा, मार्ग की क्षेम करी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए वो और आरक्षित हैं, और उन स्थानों को पापनाशनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एकदम भी बिना कवच कहीं ना जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुषों की ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। लूता, चेचक, कोढ़ आदि सभी व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। जंगल तथा कृत्रिम विष, सभी विष निवृत्त हो जाते हैं।
मरण मोहनादीन सभी प्रकार के अभिचार योग तथा मंत्र तंत्र कवचावृत्त पुरुष को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं। भूचर नभचर तथा जलचर नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, मणिमाला डाकनी शाकनी अंतराक्षनी में विचरण करने वाली घोर डाकनी, ग्रह भूत पिचास यश गर्भस्थ राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुमंडव भैरववाद, जिस मनुष्य के हृदय में कवच निवास हो उस पुरुष को देखते ही ये सब नष्ट हो जाते हैं। राज संपन्न प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर लेवे, जब तक पर्वत वन कानूनों के साथ यह पृथ्वी टिकी है तब तक ऐसे मनुष्य की संतान इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले को देहांत होने पर भी महामाया की कृपा से देव दुर्लभ प्रवस्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद पाता है। अगला स्तोत्र श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधारणी स्वाहा आदि देवियों को मेरा नमस्कार। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। हे सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कैटम्ब दैत्यों को दलन करने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप से जो जय यश दो तथा काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाले भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी चामुंडा, असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, जस दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पापनाशक चंडिके, जो सर्वदा भक्तिपूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। यदि सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जस दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य आरोग्य और परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही आपके कुटुंब की मड़ियाँ घिसते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यामान यशवान लक्ष्मीवान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर करने वाली चंडिके, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे चार भुजाओं वाली माता चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, वैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती जी के पति महादेव जी से स्तुति। हे परमेश्वरी, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुज दंड रखने वाले दैत्यों का गमन नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद और वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, जस दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूप समुद्र में मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल से उत्पन्न हो। जो पुरुष इसका अगला स्तोत्र का पाठ करके महास्तोत्र कीलक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ जब से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संबंधा के फल को प्राप्त कर लेता है। बोलिए माँ दुर्गा की जय। बोलिए माँ दुर्गा की जय। चलिए शैलपुत्री माँ की जय।